शिवाय मुझे जपले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मानसिक यात्रा कर, तन से अटेंडेंस और मन से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब हम बनारस से आगे की ओर चले। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हमारा अगला कार्यक्रम भगवान शंकर के चरणों में है, जिनका नाम है त्र्यंबकेश्वर। और ये त्र्यंबकेश्वर भगवान की त्रयंबकम गौतमी तटे दर्शन करके आए त्र्यंबकेश्वर बाबा के। बड़ा पावन तीर्थ स्थल है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। और हमारे राकेश जी झमर बता रहे, जोरदार ताली स्वागत है उसे, जोरदार ताली से स्वागत। तो विश्वेशम और त्रयंबकम गौतमी तटे है त्र्यंबकेश्वर। इस महामंत्र का उच्चारण करता है त्र्यंबकेश्वर, जो हमें तन का भी सुख देता है, मन की भी शांति देता है और धन का भी आनंद देता है। ऐसा है त्र्यंबकेश्वर धाम, जहाँ तन का भी आनंद है, जहाँ मन का भी आनंद है और जहाँ धन का भी आनंद है। ऐसी पावन धाम को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जब प्राणी भयंकर कष्टों में घिर जाता है, जब उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि जब डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर देते हैं कि अब मरीज के बचने के चांस नहीं है, उस समय जब परिवारजन भयंकर कष्ट में आ जाते हैं, गुरुदेव क्या करें, बड़ी बुरी स्थिति, आईसीयू से वेंटिलेटर पे है, उस समय फिर हम कहते हैं गुरु लोग कि कोई बात नहीं, डॉक्टर जी ने हाथ ऊंचे कर दिए ना, मेरे भोले ने हाथ ऊंचे नहीं किए हैं, बाबा की कृपा होगी। और यही महामृत्युंजय मंत्र का जब जाप किया जाता है तो मुर्दे भी जिंदा होने लगते हैं। इतनी बड़ी शक्ति त्र्यंबकेश्वर की, इतना बड़ा है मृत्युंजय मंत्र जो मौत को भी जीत ले, जिनका नाम ही महामृत्युंजय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा रोगहि पीड़ितम कर्म बंधनहि। जब आपको बीमारी सताने लगी और बीमारी ठीक नहीं होने लगी, गोली दवा भी फेल होने लगे,
उस समय में साधारण गोलियां काम नहीं करती, उस समय मेरे भगवान शंकर की भक्ति काम करती है। और जो प्राणी उस समय जब त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करता है, मृत्युंजय मंत्र को याद करता है या उसको सुनता है, तो उसके अंदर अपने आप ताकत आने लगती है। वो ये महाकाल भगवान की प्रकट हुई कि यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, जैसे हमारा अरावली पर्वत है ना, ऐसे ब्रह्मगिरी पर्वत है। और इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक बार सप्त ऋषि में जिनका नाम गिना जाता है, और ये गौतम जी महाराज की तपस्या करने आए, तप करने लगे। और जब तप कर रहे थे तो यहीं पर इनका पावन आश्रम बन गया महाराज जी का। संत है, जहां मन लग जाए वहीं रुक जाते हैं, संतों का जीवन है। ऋषि है गौतम ऋषि, यहीं ब्रह्मगिरी पर्वत पर तप करने लगे। तो करते करते इस बार बहुत भयंकर परीक्षा हुई। इस बार तो बूंदी में बढ़िया जल बरस गया, पर शायद इससे पिछले वाले में इतना जल नहीं था हमारी बूंदी में। तो ऐसे ही वहां पर क्या हुआ, जल क्या नहीं बरसा, बिल्कुल ही नहीं बरसा, सूखा पड़ गया। तो बेचारे जीव जंतु रोने लगे, चिल्लाने लगे, मन ही मन दुखी होने लगे। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो सभी जीवों ने गुरु जी से आकर के कहा, गौतम ऋषि जी से, कि गुरुवर कुछ कृपा करो, कुछ ऐसी भक्ति करो, कुछ ऐसा अनुष्ठान करो, कुछ ऐसा यज्ञ करो। संत क्या नहीं कर सकते, संत तो वृंदावन बना सकते हैं, ऐसी कोई कृपा करो ना गुरुवर, जिससे जल बरस जाए। उसी समय गौतम जी महाराज ने तब किया भगवान का, तो साक्षात वरुण देव प्रकट हो गए। बोले वरुण देव भगवान की, जो जल के देवता है, जो जल को पूर्ति कराते हैं, जो जल की सप्लाई करते हैं, इन्हीं का नाम वरुण देव है। और हमारा जो सिंधी समाज जिनको पूजता है आयोलाल, बस उन्हीं का नाम वरुण देव है। बोले वरुण देव भगवान। चेटी चंड जयंती आती है, गर्मी में आती है, शाला मनाओ। सर्दी में कहाँ आती है, गर्मी में तो आती है, भयंकर गर्मी होती है, तब करते हमारा सिंधी समाज आयोलाल झूलेलाल, नवरात्रि भी होते हैं। तो वरुण देव प्रकट हो गए, सब में मिलकर के सिंधु से जो पैदा हुए, सिंधु नाम सागर का है, और सागर से जो रत्न पैदा हुए उन्हीं का नाम वरुण देव है, इसलिए उनको कहते हैं सिंधी समाज। बोलो विश्वनाथ भगवान की। बाबा वरुण जी आए, वरुण जी ने कहा गौतम जी से, गुरुवर क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। इतने में गौतम जी बोले कि मेरी सेवा नहीं चाहिए, चींटी मकोड़ी जितने भी जीव है जल के बिना मर रहे हैं प्रभु, इसलिए आप थोड़ी जल की व्यवस्था बनाओ। वरुण जी बोले, वैसे जल के भंडार तो साक्षात भगवान शंकर हैं प्रभु, मैं तो एक उनका वर्कर हूँ, एक नौकर आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ उनके यहाँ। तो वरुण जी बोले कि गौतम जी कैसा करो वरुण जी, जितना आपके पास जल स्पेयर में रखा हो उतनी जल की व्यवस्था कर दो, जितनी टंकी भरी हो। वरुण जी बोले, मेरे पास जितना जल है उतनी सप्लाई मैं आपको कर दूंगा प्रभु। आप एक बढ़िया सा तालाब खुदवा दो, एक पौंड खुदवा दो, कुंड खुदवा दो, मैं जल लाऊंगा और उसमें भर दूंगा। जो भी जीव जंतु आएंगे जल पी लिया करेंगे, कोई मरेंगे। तालाब इसलिए तो है, तालाब हमारी बूंदी की शोभा है। जैन सागर हो, शंभू सागर हो, नवन सागर हो, फूल सागर हो, ये हमारी बूंदी की शोभा है। पर इस झील में कितने ही जीव पानी पिया करते हैं, अपनी जिंदगी चलाया करते हैं। इसलिए नदी तालाब ये बावड़ी बनाए जाते थे पहले के समय में। हम तो नल की टोटी खोल के भी पी लेंगे, बताओ बेचारा शेर कहाँ जाएगा, बेचारा जंगल का जीव कहाँ जाएगा। इनके लिए जलाशय बनाए गए वरुण। और जल में सब आनंद से पानी पीने लगे। उस समय सूखा पड़ गया था, जल की वैल्यू बढ़ गई। एक दिन ऋषियों की पत्नियां थी सारी, सप्त ऋषियों की, जो जल के किनारे आकर के रहने लगी। ऋषि लोग भी आने लगे। जल के किनारे से रहा जाता है कि वहां से व्यवस्थाएं बनती रहती है। आज कोटा का डेवलपमेंट है, क्यों है? चंबल के किनारे संपूर्ण सुविधाएं वहां है कि नहीं बताओ। हमारी बूंदी में नदियां तो हैं पर परमानेंट नहीं करती, चाहे नदी मांगली है कुछ भी। तो चंबल में, क्योंकि शास्त्रों में नाम है मां चारमण्यवती का नाम है, तो जल के किनारे है ना कोटा, इसलिए कोटा का डेवलपमेंट ज्यादा है। पर कोटा में डेवलपमेंट तो है, विकास तो है, पर वहां भक्ति नहीं है।
वहां लक्ष्मी मिल जाएगी, वहां रुपया मिल जाएगा, कमाने खाने का साधन मिल जाएगा, वहां पर आपको लक्ष्मी तो मिलेगी, पर कोटा में भक्ति नहीं मिलेगी। अगर भक्ति ढूंढनी है तो फिर बूंदी की धरती में ही जन्म लेना पड़ेगा। बोलिए बूंदी मैया की। और भगवान की दी हुई शांति से जीना है और परमात्मा का नाम लेके भक्ति करनी और मरने पर मुक्ति मिल रही है तो फिर बूंदी में आ जाओ। बोलो विश्वनाथ की। निर्णय अपने को ही करना है। मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है तो कोटा भाग जा, वहां हॉस्टल खोल ले, जो भी करे धंधा डाल ले, वहां तो दाल बाटी में भी कमा के खा ले, तो वहां तू पैसे वाला बन जाएगा। पर तुझे जिंदगी की शांति चाहिए और भगवान की भक्ति चाहिए तो बूंदी में निवास करने लग जा, तुम्हारा माल हो जाएगा। कोटा मुक्ति नहीं दे सकता और मैं दावे से कहता हूँ बूंदी मुक्ति दे सकती है। इसलिए बूंदी के लिए बजाओ ताली। कोटा आशीर्वाद लेकर के बेटे का कल्याण कर सकती है, पर बेटा कभी माँ की मुक्ति नहीं करा सकता, भक्ति ही मुक्ति करा। नाम इसका तो बेटी है, बूंदी फीमेल में आता है, नहीं आता क्या बूंदी शहर, और माँ है हमारी जगदम्बा है बूंदी। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ भगवान, भले ही कमाने खाने हम बाहर चले जाएंगे पर हमारी डेड बॉडी भी जलेगी तो बूंदी की धरती पर ही जलेगी, ताकि मेरी कृपा होगी। बोलो विश्वनाथ भगवान की। ये पावन महाराज गौतम ऋषि तब पढ़ने लगे, वरुण देव जी ने आशीर्वाद कर दी, सभी जीव आ गए और इसी सरोवर के किनारे सभी ऋषि लोग आकर के रहने लगे। पर थोड़ा सा यहाँ पर मन मुटाव हो गया, जल की कमी थी, तो जो ऋषियों की पत्नियां थी उन्होंने धीरे धीरे करके उस सरोवर पर कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। अब गौतम जी तो संत आदमी थे, वो अतिक्रमण समझते ही नहीं थे। उन ऋषि पत्नियों ने अतिक्रमण कर लिया और वो ये कहने लगी कि ये गौतम जी का कुंड नहीं है, ये वरुण जी का तालाब नहीं है, ये तो हमारे कब्जे का है, हमारा तालाब है, हमारा तालाब। जैसे किसी के यहाँ सरकारी हैंडपंप लग जाए बाहर तो गवर्नमेंट तो सबके लिए लगाया, पर कोई भी मेरे बाहर लगाए तो कब्जा मेरा हो गया, ये गलत बात है, वो सभी के लिए है। तो महाराज कब्जा करने लगी। एक दिन तो हद ही पार हो गई। गौतम जी ने भगवान शंकर की पूजा के लिए जल मंगवाया सरोवर से, तो महाराज ऋषि पत्नी ने जल नहीं भरने दिया, उनके शिष्यों को भगा दिया। गौतम जी को बड़ा दुख हुआ। गौतम जी बोले मैंने तो परोपकार के लिए सबके लिए करा था, तुम जबरदस्ती अतिक्रमण मत करो। पर ऋषि पत्नियां बहुत चतुर और चालाक थी, उन्होंने एक दिन गणेश जी की आराधना करके गणपति को बुला लिया। बोलो गजानंद भगवान की। वो बुद्धि के देवता है गणेश जी। गणेश जी से जाकर के ऋषि पत्नियां रोने लगी, झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी, आंखों के आंसू का दिखावा करने लगी और कहने लगी गजानन ये कुंड हमारा है तालाब, हम इसमें से पानी भरती है, पर जबरदस्ती गौतम ऋषि इस पर कब्जा करना चाहते हैं। उल्टी बात बोल दी महाराज। गजानन जी ने कहा माताओं तुम झूठ मत बोलो स्वार्थ के खातिर, तालाब तो गुरु जी ने खुदवाया है, वरुण जी ने जल भरा है, मैं गणपति विष्णु का पुत्र, मैं झूठ नहीं बोलता, पर तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताओ मुझे करना क्या है। तो ऋषि पत्नियां बोली गुरुवर हे गजानन हमने आपको बहुत लड्डू चढ़ाए, बहुत पूजा करी, गणपति देवा गाया है प्रभु, हम महिलाओं का सम्मान रख लो, हम माताओं का सम्मान रख लो। आपने किसका सम्मान नहीं रखा? आप अपनी माँ का सम्मान रखा गणपति बन करके। लड़ाई झगड़ी नहीं लड़ी, देवताओं से युद्ध किया आपने, आपने गर्दन तक कटवा दी प्रभु। इसलिए हमारा मान रखो, हमारा सम्मान रखो। हम भले ही झूठ बोले चाहे सच बोले, आप हमारा ही साथ दो और झूठी गवाही दो। गजानन जी बोले कि ये तो मैं नहीं कर सकता। तो बताओ फिर क्या करोगे? कि मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूं जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा। वही गजानन उस समय अपना स्वरूप बदल करके गणेश जी और एक मरेल गाय बन गए। ऋषि पत्नियां भी यही चाहती थी कि कैसे भी करके हमारा परमानेंट कब्जा हो जाए, यहाँ से ऋषि गौतम जी भाग जाए। गजानन जी मरेल गाय बन गए, यहाँ मरु वहां मरु। वो गाय घूमती घूमती महाराज गौतम जी के आश्रम पहुंच गई। वहां पर चौकी बोरी रखी थी, गौतम जी रोज गाय को सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे। उन्होंने जो लिए कि ये गाय का पेट चिपक रहा है, मरेल गाय सी बोरी मर नहीं जाए भूख के खातिर। बेचारे गौतम जी ऋषि ने अपने हाथ में जो लेकर के जो ही गाय को खिलाया, मुश्किल से 1 या 2 जो भी पेट में दही गए होंगे और वो मरेल
अब वो गाय साधारण नहीं थी, वो गणेश जी बन के आए थे, परीक्षा ले रहे थे गणेश जी। अजीब मरियल गाय मरी, ऋषि पत्नियों ने सर्वत्र नौटंकी फैला दी। अरे गौतम जी ने गाय मार दी, गौतम जी ने गाय मार दी। गणेश जी तो अपने धाम चले गए, वो गाय का शरीर छोड़ गए। हत्या का आरोप लग गया, गो हत्या लग गई, और गो हत्या बड़ी खराब होती है। कहते हैं कि अगर कोई गाय मार दे, यहाँ तक भी बताया है हमारे पुराणों में, तो अगर गाय को कोई लात भी मारता है तो भी उसको घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। बेटी को, गुरु को और गाय को जो लात मारे और जो गंगा में चप्पलों को धोए, गंदगी गिराए, उनको घोर नरक में जाना पड़ता है। बोलो विश्वनाथ भगवान की। महाराज जो गाय मरी, अफवाह फैल गई और महाराज गौतम जी पर गो हत्या का आरोप लग गया। बेचारे गौतम जी किसको समझाते, किसको नहीं समझाते, किसको सफाई देते। वही गौतम ऋषि उस जगत को छोड़ करके, जहाँ अशांति हो जाती है, संत वहां नहीं रुकते हैं। गौतम जी ने सोचा यहाँ में बदनाम हो गया, एक चंद थोड़ी सी बात के खातिर, स्वार्थ के खातिर गौतम जी महाराज जंगल में दूर चले गए और वहीं तप करने लगे, वहीं ओमकार का जप करने लगे। जल के कारण ही गौतम जी ने जगह छोड़ी थी। तो जो ही त्र्यंबकेश्वर ओमकार का ध्यान किया तो साक्षात तीनों ही देवता प्रकट हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की। त्र्यंबकेश्वर बाबा आ गए, यानी ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए और भगवान शंकर भी आए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तीनों ही देवता प्रकट हुए। गौतम जी ने कहा प्रभु समस्या तो पानी से शुरू हुई है, इस क्षेत्र में जल नहीं बरसा। तो कहते हैं वहीं पर मेरे भोले शंकर ने अपने जटा को खोला और साक्षात मां गंगा प्रकट करी। बोले गोमती मैया की, बोले गौतमी मैया की। मां गौतमी प्रकट हो गई और यही गौतमी आगे चल करके गोदावरी का रूप बनी, जहाँ पर कुंभ लगता है। ये जल से माला माल क्षेत्र हो गया। भगवान जाने लगे त्र्यंबकेश्वर दर्शन दे करके। तब गौतम जी ने कहा प्रभु जाइए मत, निराकार रूप में। अब गुरु के आगे तो भगवान भी छोटे बन जाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के आगे मेरे भगवान बड़े नहीं बने, गुरु के आगे मेरे तीनों ही देवता छोटे छोटे बने। त्र्यंबकेश्वर जय ना, शक्ति है जगदम्बा है, उसमें यहाँ छोटे से ब्रह्मा, छोटे से विष्णु, छोटे से शंकर है। उसमें अपने आप जलाता रहता है शक्ति में। पुजारी जी सफाई करते रहते हैं, निकालते रहते हैं जल को। ये गौतम जी ने यहाँ तप किया तो त्र्यंबकेश्वर विराजे निराकार रूप में, साकार में अपने धाम चले गए। जो भी प्राणी से धाम का दर्शन करता है, जो भी त्र्यंबकेश्वर जाता है, वो पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसकी अकाल मौत नहीं होती। वो जीवन में सतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्रान चक्रा जरसम तनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मान मध्यादि विकर्तारु दुर्गंधो। वेद बोल रहे हैं, ऐसे वेद कह रहा है उसकी लंबी उम्र हो जाती है। मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ती है, वो जीते जी लंबी उम्र पाता है और जब संसार से जाता है तो शिव धाम ही चला जाता है। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की। कि मैं स्वयं ही कैलाश में चलूंगा। बोले कैलाशपति भगवान की। एक तो आप 4 पूजा के दर्शन रोज घर पे करो तस्वीर में, और एक शाम साथ आके करो, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो रावण ने कहा कि आज तो मैं कैलाश में जाऊंगा। कैलाश में पहुंच गया रावण। जब गया तो उस समय मां भगवती भोजन बना रही थी जगदम्बा, भगवान शंकर के लिए दाल बाटी बना रही थी। शिव को बहुत प्रिय है दाल बाटी। भले आप खीर पूरी खिलाओ, खा तो लेंगे, पर मन भगवान का दाल बाटी, क्योंकि स्वयं शंकर भी गोल है और बाटी भी गोल है। और भगवान को तो देसी घी तो पसंद है, है कि नहीं बता। तो बोले कहते हैं मैंने तो जब सती चली गई थी छोड़ करके, रसोई हाथ में लगी थी, तो नंदी रोज बाटी बनाता था और मैं भी गोल गोल बना के झगड़े में करता था। हम दाल बाटी तो खाते हैं। जिस आदमी को रोटी बनाना नहीं आता हो
तो बेचारा सबसे पहले बाटी बना लेता है। कोई बात नहीं, रोटी तो वो बनाती रहेगी, अपन तो बाटी से पेट भरे। साधु संत क्या करते हैं? 99% साधु संत दाल बाटी ही बनाते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की। जटा जटा हसम दमम दमम नीलिम निर्झरी बुलौल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि तगत 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 चला ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखर गति प्रदक्षिणा मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा पुरात्रगंत संतति प्रमोदमान मानसी। रावण चला गया भगवान शंकर के यहाँ कैलाश में। माँ भोजन बना रही थी। आज जो रावण गया तो भोले का भक्त है ना, माँ से तो कोई ज्यादा जान पहचान थी नहीं रावण की, शंकर से ही तो थी। तो क्यों गया? तो शंकर को प्रणाम करके तांडव सुनाने लगा। तो मेरे भोले की समाधि खुल गई, मेरे बाबा भी तांडव करने लगे। रावण बोला, प्रभु मैं निरंतर आपकी भक्ति करता हूँ, सत्य हृदय से बताओ कि मैंने आपकी भक्ति करी कि नहीं करी मन से? भगवान शंकर बोले, बिल्कुल मन से करी। मैंने भले ही राम को अयोध्या दी है, भले ही मैंने दुनिया को मुक्ति दी है रावण, पर तुम्हें मैंने 10 मुंह दिए हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान। महाराज दशरथ को फिर भी एक ही मुंडा था, एक ही था, राम जी के बाप जी के, राम जी के पिता के नहीं एक मुख था, एक ही मुख था। पर रावण के कितने दिए भगवान शंकर ने? 10। तो मैंने तो तुझे छप्पर फाड़ के दिया, मैंने कहीं भेदभाव नहीं किया। राम जी भले कितने अवतारी थे, फिर भी मैंने अयोध्या को सोने की नहीं बनाया। रावण मैंने लंका को सोने की बनाया। राम जी भले कितने मेरे भक्त हैं, साक्षात परमात्मा है, फिर भी मैंने उनकी परीक्षा दी है, पर रावण मैंने तेरी परीक्षा कभी नहीं ली। शंकर बोले, और नीचे बता, सिर्फ परीक्षा राम की हुई है। घर घर भटके हैं, जंगल जंगल भटके, और रावण तो सोने की लंका में डंडब के गद्दों पे सोया है, राम जी को टेंशन दे करके। बोलो विश्वनाथ भगवान। मैंने 9 ग्रहों को, खगोल भूगोल को राम जी के पास नहीं भेजा। जितने भी नवग्रह है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो देवता हो, राम ने उनकी अगवानी करी नहीं करी होगी, पर रावण तुम्हारी अगवानी उन्होंने जरूर करी है। बताओ किया कि नहीं किया? राम जी जंगल में गए, पैदल पैदल गए, नंगे पांव गए। वो भले ही परमात्मा है, मेरे राम है, फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं दिया। रावण तुझे कभी मैंने नंगे पांव नहीं चलने दिया। रावण तू हमेशा चला, और क्या नहीं दिया मैंने तेरे को? मैंने राम जी को भले हाथी घोड़ा दिया न दिया, पर तुझे हवाई जहाज जरूर दिया। बोलो विश्वनाथ भगवान की। दिया न दिया? पुष्पक विमान दिया ना रावण को। बताओ मैंने क्या कमी रखी? और तेरा जन्म अयोध्या में भले ही जल की कमी हो सकती है, पर तेरी लंका के आसपास मैंने साक्षात समुद्र को चरण धोने के लिए रखा है, और ऐसी जगह बनाया है कि कृष्ण की द्वारिका से श्रीलंका कहीं कम नहीं है। जैसे द्वारिका टापू में है ना, ऐसे लंका की पिछले टापू में है, चारों ओर जल ही है। अब बताओ रावण मैंने क्या कमी रखी? रावण मंद मंद मुस्कुराया, और मेरे शंकर के चरणों में दंडवत करके बोला, मेरे शंकर तभी तो मैं आपको तांडव सुनाने आया हूँ। बोलो विश्वनाथ भगवान की। जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम निलिम्ब निर्झरी बुलौल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत 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 ललाट पट्ट पावकी। मेरे अब रावण बधाई कर रहा है भगवान की। क्या नहीं है मेरे शंकर? जैसे आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं भी जन्म से ब्राह्मण हूँ, और मैं पंडित हूँ, भंडाराम बुद्धि को कहते हैं। मैं विद्वान हूँ मेरे शिव, भले मैं तन से अधर्मी हूँ, तन से मैं राक्षस बन गया, पर आज भी मेरा मन पवित्र है मेरे शंकर। मैं मन से ही आपको याद करता हूँ, इसलिए सब कुछ आप में समाया है। जटा कटा असम भ्रमम भ्रमम निलिम्ब निर्झरी विलौल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जैसे आकाश में सूर्य शोभा पाते हैं, आकाश में चंद्रमा शोभा पाते हैं, जल में कमल शोभा पाते हैं, और गंगा जैसे जटाओं में शोभा पाती है मेरे शिव, ऐसे ही हम
भी आपके हृदय में रहना चाहते हैं मेरे शंकर। मुझे तो आप हृदय में स्थान दो, मुझे आपके हृदय में स्थान चाहिए। सारी प्रकृति में आपका ही स्वरूप है, ये पूरा संसार ही शिवमय है। इस जीव में जब तक शिव है तब तक इसकी वैल्यू है, और जिस दिन जीव का शिव निकल जाएगा ये शव बन जाएगा, जला दिया जाएगा। इसलिए प्रभु निरंतर कृपा करते रहो। मेरे शंकर बोले बताओ दशानन क्या किया जाए। कि प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा दान लेने का अधिकार है। दान कौन लेता है? ब्राह्मण लेता है। और ब्राह्मण क्या नहीं करता? सब प्रकार का दान ले लेता है ब्राह्मण। जन्म होता है तो खुशियों में भोजन करता है ब्राह्मण। जब विवाह होता है तब वहाँ खुशियों में भी भोजन करता है ब्राह्मण। और जब किसी का मरण हो जाता है तो वहाँ भी भोजन करता है ब्राह्मण। न तरह के 12 ब्राह्मण वहाँ भी ब्राह्मण पचा है। ब्राह्मण की पाचन क्षमता बहुत है। इसलिए प्रभु चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, आपने क्या नहीं दिया मुझे? आपने सोने की लंका दी मुझे, मैं बहुत ऋणी हूँ आपका प्रभु। और उस लंका में जब तक आप नहीं पधारोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। रावण हाथ जोड़ गया, चलो न लंका में लेने आया हूँ, चलो न लंका में लेने आया हूँ। भगवान शंकर बोले देखो लंकेश, जिसको मैं दे देता हूँ उसको फिर मैं स्वीकार नहीं करता। ये शरीर दे दिया चलेगा तभी स्वीकारेगा। मैंने तुम्हें दे दिया, ब्राह्मण को दिया हुआ दान अब वापस तो ले लूंगा, और मैं वहां क्या करूंगा जाकर के? बेटी का दान जब बाप कर देता है तो उस बेटी के घर का जल भी बाप नहीं पीता है, ये है दान, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। पर रावण बोला नहीं प्रभु, भक्त के लिए चलना ही पड़ेगा। और आप कैसे लेके चलोगे? रावण बताओ। रावण की 20 भुजाएं 10 मुख, वो बहुत भारी शरीर था रावण का, बलशाली शरीर था रावण का। मन में स्थान था शंकर के प्रति। रावण ने हाथ फैला दिए, प्रभु जैसे बजरंग बली भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के चले थे पाताल गए थे ना, ऐसे मैंने शंकर को बिठा लिया भोले को। बाबा विराज जाओ मेरे शंकर, बोलो शंकर भगवान की। बाबा को बिठा लिया। मेरे माँ को पता नहीं लगा, माँ को भोजन बना रही थी रसोई। रावण लेके चला महादेव को। मेरे महादेव ने कहा देखो रावण, या तो मुझे लेके मत चलो, और चलोगे तो ये स्थान ही छोड़ना, नीचे मत उतारना। कहीं बीच में उतार दोगे तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं मन का देवता भी महादेव हूँ मैं। रावण ने घमंड में कह दिया प्रभु बिल्कुल नीचे नहीं उतारूंगा, जैसे गंगा को आपने धारण किया ऐसे मैं भी आपको बिठा दूंगा। भाई ठीक है चल भाई रावण। घमंड आ गया रावण को थोड़ा सा, चला रह करके यही चटा कटा असम ब्रह्मा सुनाता रहा। उधर माँ को पता लगा कि रावण ले गया शंकर। माँ आई, माँ ने जब शंकर को नहीं पाया, कैलाश की शोभा को महादेव से ये बोले जब शिव नहीं मिले तो माँ रोने लगी। उसी समय माँ ने भगवती माँ गंगा से कहा गंगे आप तो 24 घंटा महादेव की जटाओं में रहती हो, जाकर के समझाओ बहन कि वापस चलो, मेरे शंकर को मत जाने दो, रावण ले गया है उनको। रावण तो बड़ा पापी है, ये सीता जी का हरण कर सकता है तो मेरे शंकर को भी ले जा सकता है। रावण क्या करता था? अतिक्रमण करता था। पुष्पक विमान भगवान शंकर ने कुबेर को दिया था, चचेरे भाई को रावण के, पर अतिक्रमण किसने करा? रावण ने करा। इसलिए वहां रोने लगी। माँ गंगा को कहा गंगे आप शंकर को रोको, जहां भी आप उनके सातों जटाओं में। उधर भगवान नारायण से कहा है मेरे नारायण, मेरे पति देव रोज राज रमैया गाते हैं, लेकिन नारायण आप उनके हृदय में रहते हो, जाकर के कंट्रोल करो, रोको महादेव को। तो उधर तो नारायण को बोला, इधर गंगा को बोला। रावण ले जा रहा था, माँ ने मनी मनोता दे दिया। इतने में परली बिहार वर्तमान झारखंड यहाँ तक रावण लेकर के पहुंचा। अब बीच में माँ गंगा ने ऐसी परीक्षा ली रावण की कि रावण के टॉयलेट आ गई, लघु शंकर आ गए। तो बताओ रावण के साथ समस्या होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ऊपर महादेव बैठे, अब उनको टॉयलेट में ले जा नहीं सकते और उनको ऊपर बिठा के टॉयलेट कर भी नहीं सकता। रावण की बड़ी आफत खड़ी हो गई, गंगा ने ऐसी परीक्षा ली। अब रावण की मजबूरी थी, टॉयलेट कैसे जाऊंगा, टॉयलेट भी जरूरी था करना। तो वहीं पर भगवान नारायण ग्वाल बनकर के गाय चराने का अनुभव उनको, भगवान ने बहुत गाय चराए ब्रजमंडल में, वो
वही बेजू ग्वाल बनकर के गाय चराने वाले बन गए। बोले विष्णु भगवान की। हाथ में लकड़ी थी, गाय चरा रहे थे। रावण ने तो सोचा कोई ग्वाल है, गाय चराने वाला ग्वाला है। रावण को घमंड नहीं बोले, घमंड में बोल गया रावण, अरे ग्वाला इधर आ, इधर आ, इधर आ। भगवान नारायण के साक्षात समझ गए, साला रावण सुधरा नहीं है, भगवान को माथे पे बिठा के अभी भी मेरे से ग्वाला ग्वाला कर रहा है। बोलने की कला होनी चाहिए, बोली एक अमोल है जो कोई बोली जाए, ये दराज बोल के फिर मुख बाहर आए। वशीकरण का मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कठोर वचनों को छोड़ो, अपने आप दुनिया वश में हो जाएगी। पर रावण गंदा बोला, भगवान नारायण ग्वाले के रूप में तो सही ठाकुर बेजू ग्वाल, उन्होंने डंडा दिखाया रावण को। इस तरीके से बात करने को कपाल क्रिया हो जाएगी 2 मिनट में। ये भी अब रावण रोड पे आया, अरे भैया मजबूरी है, टॉयलेट जाना है, आओ ना ग्वाल जी हमारी मदद करो। फिर जी लगा के बोला तो भगवान आए। रावण समझ नहीं पाए साक्षात ठाकुर है। रावण से बोले कि बता क्या बात है भाई। रावण बताओ। दशानन महाराज कि एक मेरी मदद करो। क्यों दिखाए उनको, क्या दिखा, ऐसे करो कि समस्या हो रही है। तो भगवान ने कहा समस्या का समाधान हो जाएगा, बताओ क्या करना है। तो इतने में रावण बोला कि ये जो मेरे माथे पे है ना, अब देखो बोलने की कला होने। यूं तो भगवान का भक्त है रावण, पर घमंड बोल गया रावण का। क्या बोला कि मेरे माथे पे जो वजन रखा है ना, इसको तुम ले लो। यानी भगवान शंकर को वजन समझ लिया रावण ने। बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि नासात प्रणश्यति, जिनको प्रभु दारुण देख दे ताकि मति पहले हर ले। जिसका विनाश आता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। शंकर भी समझ गए कि बुद्धि खत्म हो गई है रावण की, ये मुझे भजन समझ रहा है, अब मैं इसके साथ कभी नहीं रह सकता। भगवान वेदु ने इशारा किया, ठीक है भैया ना मुझे दे दे। तो यहीं पर भगवान शंकर जो विराजे थे साकार निराकार, उन्हीं को रावण ने बेजू को दे दिया, भगवान को दे दिया, यानी विष्णु भगवान को दे दिया। और रावण तो यूं भगा महाराज दौड़ता हुआ, इसने जाकर के टॉयलेट में बहुत देर लगा था। काफी देर से परेशान था, टॉयलेट में टाइम लगा उसको। अब जो तो गया उधर टॉयलेट करने रावण को, इधर भगवान शंकर में और भगवान नारायण में बातें हो गई। बोलो हरि हर भगवान। भगवान विष्णु बोले, हे मेरे शिव आप बड़े सीधे हो, बड़े सरल हो। इधर रावण को आपने बहुत कुछ दे दिया है, ये बरबंड हो गया है, इसके पास पवित्रता नहीं है, इसके पास दुष्टता है। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई। ये कहा मेरे नारायण ने प्रभु, मैंने दुर्योधन के मेवे त्याग दिए थे, विदुर जी के यहाँ मैंने छिलका खा के आनंद दे दिया था केले का। प्रभु सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस रावण में प्रेम नहीं है आपके प्रति, नौटंकी है रावण में, दिखावा है रावण में, अनीति है रावण में, दुष्टता है रावण में। कैलाश में क्या कमी है प्रभु। मैया ने भोजन बनाया, अन्नपूर्णा ने, सारे भक्त आपसे मिलने के लिए कैलाश में पधारेंगे, लंका कोई नहीं जा रहा प्रभु। आपका जो पावन स्थान कैलाश है, आप कैलाशपति कहलाओ। भले ही आप लंका चले जाओगे तो कोई आपको लंकपति नहीं कहेगा, सब आपको कैलाशपति ही कहेंगे, क्योंकि लंका का दान रावण को कर चुके, मेरे लंकपति को रावण ही कहलाएगा ना। संभव क्यों आप समय खराब कर रहे हो। आप तो पधारो। भगवान शंकर को जब बार बार कहा, माँ गंगा ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, माँ अन्नपूर्णा का संदेश सुनाया, मेरे शंकर उसी समय तत्काल साकार रूप में कैलाश पधार गए। बोले कैलाशपति भगवान की। और इतना ही देर लगी, रावण आता, उससे पहले निराकार भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं बेजू ग्वाल जी ने कर दी, भगवान नारायण ने कर दी, विष्णु भगवान ने कर दी। बोले वैद्यनाथ भगवान की विराजिए ठाकुर जी के हाथ। विष्णु भगवान क्या तो विराजिए। रावण आया और नारायण की स्थापना करके चले गए, अपना काम हो गया। रावण आया, रावण ने देखा कहाँ गए, कहाँ गए, तो वही शिवलिंग के रूप में निराकार में भोले बाबा विराज चुके थे झारखंड की भूमि में, बिहार की भूमि में। तो रावण ने आकर के कितने ही घुटने टेके, रावण ने आके कितना ही प्रणाम किया, रावण ने कितनी माफी मांगी, पर
मेरे शंकर है, सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वाणी को चिंत नहीं करते। रावण ने कितने भी ताकत लगा ली, महाराज रावण लास्ट में परास्त हो गया। जो उठाने लगता शंकर जी को, शंकर जी नीचे चले जाते। आप बैद्यनाथ गए होंगे, बहुत नीचे है, केवल एक अंगुष्ठ मात्र ऊपर है, बाकी बैद्यनाथ छोड़ इतने से ऊपर है। रावण ने वही क्षमा मांग ली, प्रभु मेरी मति मारी गई, मुझे घमंड आ गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। रावण यहीं से ठोक दे करके लंका चला गया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, परल्याम वैद्यनाथम च। ये महाराज वैद्यनाथ भगवान है। हम भी यहाँ पर दर्शन करेंगे तो जितना भी हमारा घमंड है, जितना हमारा पाप है, जितने हमारी उद्दंडताएं हैं, ये क्षमा मांगने की जगह है। ये वैद्यनाथ हमारी सर्जरी कर देते हैं। जितने भी हमारे विकार हैं, ईर्ष्या का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मत्सर का, इन सभी पापों का अगर दूर करने वाले कोई डॉक्टर है, उन्हीं का नाम वैद्यनाथ भगवान है। बोले वैद्यनाथ भगवान की, परल्याम वैद्यनाथं च। जरूर जाना है वैद्यनाथ। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए बताओ? हाँ? विश्वनाथ गंगे जब हम चलेंगे भेंट द्वारिका समुद्र के वहां बॉर्डर पे,
तो बीच में एक स्थान आता है, ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है नागेश्वर। बोलो नागेश्वर बाबा की। वर्तमान गुजरात प्रांत में द्वारिका जाएंगे रास्ते में। क्यों प्रकट हुए? तो बताया कि एक इसी जंगल में, ये वही जंगल है दारू का वन, जहां पर अर्जुन के बाण लूट लिए थे। समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। ये वही दारू का वन है। जब भगवान द्वारिकाधीश को अर्जुन जी महाराज छोड़ने के लिए आए थे हस्तिनापुर से, तो जब जा रहे थे वापस छोड़ करके रथ में महाराज अर्जुन, तो उनको घमंड आ गया था कि मैं बड़ा प्रतापी हूं, मैंने हस्तिनापुर में युद्ध जीता है कुरुक्षेत्र में। तो घमंड तो बुरा है, चाहे भक्ति क्यों न करे, चाहे अर्जुन ही गिर जाए, रावण ही क्यों न करे। इसी घमंड की परीक्षा हुई। उसी जंगल से गुजरे थे दारू कुवन से, तो चंद भील जातियों ने, जंगली जातियों ने अर्जुन को लूट लिया, कपड़े फाड़ दिए, धनुष तोड़ दिया। अर्जुन ये किया था, वो जो भील जाति थी वो महिलाओं को परेशान कर रही थी जंगल में, तो उन महिलाओं की जान बचाने के लिए अर्जुन उन वनचारियों से झगड़ा कर बैठे और परिणाम ये हुआ। तो ये वही दारू का वन है। इस दारू वन में एक दारुक नाम का राक्षस रहता है और दारू का नाम की राक्षसी रहती है। ये सबको सताते हैं, किसी को भगवान का नाम नहीं लेने देते। तो इसी दारू क्षेत्र में एक ऋषि महात्मा है जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो ऋषि परम तपस्वी है, तो वहीं जाकर के वो भगवान का भजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, हवन करते हैं, शिव जी का नाम गाते हैं। एक दिन जब दारू को पता लगा कि यहाँ की जनता मेरा नाम नहीं लेती, शंकर का नाम लेती है, ये दुष्ट आया दारू और उन संतों को सताने लगा। और सताया ही नहीं, वो कैद में, जाल में बांध करके समुद्र में, पाताल में ले गया। बोलो विश्वनाथ भगवान की। पर जाको राखे साइया मान सके ना, उनमें सब भक्तों को ले गया पाताल में और बोला दारू, जब कोई भगवान की भक्ति नहीं करेंगे इस पाताल में मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो, मैं ही देवता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जब जेल खाने में पाताल में डाल दिया, तो इन्हीं भक्तों में एक सुप्रिय नाम के वैश्य हैं जो भगवान का भजन करते हैं, ठाकुर का नाम लेते हैं। वह वैश्य जी ने, सुप्रिय जी ने सबको समझाया कि इस दुष्ट का नाम मत लो, ये मोक्ष नहीं दे सकता, मोक्ष तो भगवान ही देंगे, मुक्ति देंगे ठाकुर। इसलिए हम क्या करें, ससुर का नाम नहीं गाएं, हम तो भगवान शंकर का भजन करें। सभी भक्तों ने पाताल में मन से जब शंकर का नाम लिया, भगवान को याद किया, ओम नमः शिवाय की माला करी, तो इन सबकी जान बचाने के लिए यही मेरे शंभु भगवान शंकर नाग के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नागेश्वर भगवान की। शंकर के ऊपर सर्प रखा रहता है, ऐसे सहस्त्र फुणधारी भोलेनाथ आ गए सर्प रूप लेकर के, और बाबा शंकर ने इशारा किया, कहीं डरने की जरूरत नहीं। जैसे गिरिराज जी ने सबकी रक्षा करी थी ना, भगवान ने उंगली से उठाया था, ऐसे कहा सब मेरे फुण के नीचे आ जाओ। तो जितने भी भक्त थे, अब सर्प से तो वो तो डरा, दुष्ट तो दारू, तो भक्त थोड़ी डरते हैं। शिव भक्त तो सर्प को ही निलाते हैं, पंचामृत लगा देते हैं। तो सर्प के रूप में शिव आ गए, भक्त समझ गए भोलेनाथ हैं, सभी सर्प के फणों के नीचे सुरक्षित हो गए। और भगवान शंकर ने कहा तुम यहाँ मत रहो पाताल में, चलो मेरे साथ में तुम्हें अपने धाम लिए चलता हूँ। सर्प का स्वरूप लंबा होता है ना, सब उन सर्पराज के लिपट गए, भगवान नागेश्वर महादेव के लिपट गए, सबने पकड़ लिया। जैसे रस्सी के हम पकड़ लेते हैं, ऐसे लिपट गए। और वही मेरे भोलेनाथ शंकर बाबा नागेश्वर दिव्य रूप को लेकर के प्रकट हो गए। बोले नागेश्वर भगवान की। भोलेनाथ प्रकट हुए, महादेव प्रकट हुए, और तब से ही इस धाम का नाम नागेश्वर हो गया। साकार रूप लेकर के